हम लोग बात करेंगे पाथ मैनिपुलेशन के बारे में। अभी देखो R1 जो भी ट्रैफिक भेजेगा इन सभी नेटवर्क को रीच करना है, तो R1 ट्रैफिक विया किसके थ्रू भेजेगा, R5 या R6? विया R5, बिकॉज इसने R5 वाला पाथ क्या बना रखा था, बेस्ट, और वही राउटिंग टेबल में क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक R5 से जा रहा होगा। बट मैं चाहता हूं ट्रैफिक जो है वो R5 से ना जाए, ट्रैफिक R6 से जाए। पाथ को हमने क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। ये वाला लिंक यूटिलाइज नहीं हो रहा ना, लिंक कौन सा यूटिलाइज हो रहा होगा अभी फिलहाल, ये वाला लिंक 2, क्योंकि मैं R5 पे चलता हूं। R5 ने बेस्ट कौन सा बना रखा है, 200.105.100.1, ये वाला लिंक 2 ना। तो R1 किसको भेजेगा, R1 ने बना रखा है VR5, ये R5 को भेज देगा। R5 ने ये वाला पाथ को क्या बना रखा है, बेस्ट, तो ये लिंक 2 से ट्रैफिक भेज देगा सारा ISP2 की तरफ। ये वाला लिंक यूटिलाइज हो रहा है, नहीं, अभी लिंक 2 यूटिलाइज हो रहा है, बट मैं चाहता हूं लिंक मुझे 3 यूटिलाइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाथ को मैनिपुलेट करेंगे। और पाथ को मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग अब यहां पे बात करेंगे वेट के बारे में। और आपको पता है हमेशा हायर वेट ही क्या होता है, हायर वेट प्रेफर होता है। हायर विल बी प्रेफर्ड। तो अब एक काम करते हैं, मैं काम करता हूं, मैं R1 पे चलता हूं। देखो हो क्या रहा है अभी, R1 के पास में प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, R5 से भी और R6 से भी। इसने बेस्ट ऊपर वाले पाथ को बना रखा था, क्यों, बिकॉज ऑफ लोअर राउटर आईडी, राइट। राउटर आईडी पे जाके डिसाइड हुआ था ना बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, या R5। बट मैं चाहता हूं बेस्ट कौन सा बनना चाहिए, बेस्ट ये वाला बनना चाहिए। तो जब इसके पास में प्रीफिक्स आ रहे हैं R5 से, तो कोई वेट तो आ नहीं रहा है, वेट कितना कंसीडर कर रहा है। जब R6 से भी आ रहे हैं तो वेट कितना कंसीडर कर रहा है, 0। मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जब R6 से प्रीफिक्स आ रहे हैं तो वेट कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो बेस्ट कौन सा बन जाएगा, विया R6 पाथ बेस्ट पाथ बन जाएगा ना, हायर वेट को प्रेफर करेगा। तो मैं काम करता हूं, मैं R1 पे चलता हूं और मैं R1 पे बोलता हूं राउटर BGP 5000 में गया मैं, और मैंने बोला जब भी नेबर 123.1.6.1 से जब भी कोई प्रीफिक्स रिसीव हो, वेट कितना सेट कर दे, 1 सेट कर दे, बोल सकते हैं हम लोग ये। और आपको दिखाता हूं इसकी टेबल से, IP BGP अभी भी दोनों ही पाथ से वेट कितना है, देखो ये वाला प्रीफिक्स रिसीव हुआ R6 से, वेट कितना है, ये वाला प्रीफिक्स जब R6 से रिसीव हो रहा है तो वेट कितना है, 0। जब ये R5 से वेट प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है, अभी वेट कितना है, 0। मैं काम करता हूं तो बोलो क्लियर IP BGP एस्ट्रिक सॉफ्टिंग, IP BGP। अब जब इसने R6 से प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है तो वेट कितना दिखा रहा है यहां पे अभी आपको, 1। तो इसी को क्या बना लिया, वेट के बेसिस पे ही पहले ही डिसाइड हो जाएगा ना बेस्ट कौन सा बनेगा। विया R5 वेट कितना आ रहा है, 0। विया R6 इस वाले प्रीफिक्स के लिए भी वेट 1, विया R5 वेट 0। तो अब देखो पाथ बेस्ट कौन सा बन गया, विया R6 बन गया ना सभी के लिए। और ये अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी कौन सा इंस्टॉल कर लेगा, विया R6। तो इस तरह से हम लोग वेट चेंज करके क्या कर सकते हैं, पाथ मैनिपुलेट करवा सकते हैं ना। क्लियर है ये चीज, हटा दूं इसको, सिंपल सी कमांड बताई मैंने आपको, कुछ नहीं था इसमें, डू शो हिस्ट्री।
कुछ नहीं बोला हमने बोला जब भी नेबर इससे कोई भी प्रीफिक्स आए उसके लिए वेट कितना हो 1। बस मैं इसको हटा देता हूं। अब लिंक 3 यूज होगा ना। 5000 में गया मैं बीजीपी और मैं इसको बोल देता हूं 9। मैं फिर से बोलता हूं यहां पे क्लियर आईपी बीजीपी एस्ट्रिक सॉफ्टिन शो आईपी बीजीपी। अब फिर से बेस्ट कौन सा हो गया बिकॉज ऑफ लोअर राउटर आईडी। बिकॉज वेट तो हमने वापस हटा दिया ना वहां से। तो ठीक है ना, पहले कंप्लीटली ये वाला लिंक यूटिलाइज हो रहा था, अब कंप्लीटली ये वाला लिंक यूटिलाइज हो रहा है। लोड तो इस लिंक पे आ गया ना, पहले पूरा लोड इस वाले लिंक पे था, लिंक 2 पे था। अब पूरा पूरा लोड किस पे आ गया था, इस पे आ गया था, है ना। तो फायदा क्या हुआ उससे, कोई फायदा नहीं हुआ। बट अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी आप ट्रैफिक भेजो किसके लिए, एक मिनट, जब भी ट्रैफिक जाए, अभी फिलहाल किससे जा रहा है, अभी हमने वापस से वो चेंज कर दिया तो ट्रैफिक किससे जा रहा है सारा का सारा, लिंक 2 से जा रहा है, R5 से ऐसे जा रहे हैं। मैं चाहता हूं ये पहले के लिए और दूसरे के लिए, मतलब 100 के लिए और 101 के लिए तो ट्रैफिक अभी भी जो जा रहा है जाने दो। बट ट्रैफिक जाए इस वाले पाथ से, जब भी ट्रैफिक जाए 102 और 103 के लिए तो दूसरे वाले लिंक 3 से ट्रैफिक जाना चाहिए। फिर तो दोनों लिंक यूटिलाइज होने आपके स्टार्ट हो जाएंगे ना, लोड भी तो बैलेंस हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्रैफिक एक लिंक से नहीं जाएगा ना। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो देख लें इसको भी, बोलो। तो अब हमारा एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना पड़ेगा, हमने पाथ मैनिपुलेट करवाना है कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्स के लिए। तो वो प्रीफिक्स जिनके लिए हमने पाथ मैनिपुलेट करवाना है वो ट्रैफिक हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। तो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कौन सा इस केस में हमारे 102 एंड 103 हमारा क्या हो गया, एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक हो गया ना। और इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एसीएल या फिर प्रीफिक्स लिस्ट, इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं R1 पे चलता हूं और R1 पे मैं यहां पे यूज कर लूंगा प्रीफिक्स लिस्ट। अभी फिलहाल बेस्ट पाथ कौन सा बना हुआ है सभी के लिए, विया R5। बट ये लास्ट दो के लिए मुझे R6 के लिए ट्रैफिक भेज रहे हैं। तो हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है 102 एंड 103 जिनके लिए हमें पाथ मैनिपुलेट करना है। लास्ट टू के लिए ट्रैफिक कहां से जाना चाहिए, विया R6 जाना चाहिए। तो पहले हम लोग अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करेंगे जिसके लिए हमने पाथ मैनिपुलेट करवाना है। तो इसके लिए मैं प्रीफिक्स लिस्ट बनाऊं या एसीएल बनाऊं, बताओ। प्रीफिक्स लिस्ट बनानी है तो ये लो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, नेम दे दो कोई भी, नेम दे दिया सीसीएनपी मैंने बोला। और जब भी इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करते हैं, चाहे आप एसीएल यूज करो चाहे आप प्रीफिक्स लिस्ट यूज करो, जो आप इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जो डिफाइन करते हो, जो आप एसीएल या प्रीफिक्स लिस्ट बनाते हो, हमेशा परमिट स्टेटमेंट से बनाते हो, राइट और नॉट। तो मैंने प्रीफिक्स लिस्ट को नेम दे दिया सीसीएनपी, मैंने बोला परमिट, जो हमारा प्रीफिक्स है 192.168.102.0। अगर मैं /24 बोलता हूं तो खाली एक ही मैच होगा। मैं इसका समरी एड्रेस कॉल कर लेता हूं, इन दोनों का समरी एड्रेस ये बनेगा 102 एंड 103 का समरी एड्रेस बनेगा /23। कैलकुलेट कर लेना चाहिए आप, ठीक है। समरी एड्रेस निकालना आता है सबको। और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 24 जिनका प्रीफिक्स लेंथ 24 या उससे क्या हो ज्यादा, और लेस देन इक्वल टू 24 या उससे कम, तो 24 मैच हो जाएगा यहां पे। तो दोनों चीजें मैच हो जाएगी ना, देखो डू शो आईपी बीजीपी, तो ये सॉरी डू शो आईपी राउट, ये /24 मैच हो जाएगा ना इनमें। ये भी मैच करवा लिया मैंने
24 भी मैं देखो, मैंने दो स्टेटमेंट दी है इसको, डू शो स्टेटमेंट, सॉरी एक ही दिया है, इसमें दो चीजें मेंशन करी है। ये तो हो गया हमारा प्रीफिक्स, मैंने /23 यूज किया, मतलब इन दोनों का समरी एड्रेस यूज कर दिया, दोनों प्रीफिक्स उसमें क्या हो गए, मैच। और ग्रेटर देन इक्वल टू 24, लेस देन इक्वल टू 24, मतलब जिन जो वो प्रीफिक्स जिनकी प्रीफिक्स लेंथ 24 या उससे ज्यादा, 24 या उससे कम है, ये दोनों मैच हो गए। क्लियर है ये चीज? तो ये तो हो गया हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। अब हम लोग बनाएंगे एक राउट मैप। मैं क्या बना रहा हूं, एक नेम दे दो, मैं नेम वेट यूज कर लेता हूं, कोई भी नेम यूज कर लो, वेट यूज कर लिया। मैंने बोला परमिट, कोई सीक्वेंस नंबर नहीं दूंगा तो इसको स्टेटमेंट को सीक्वेंस नंबर क्या मिलेगा, 10। और ये प्रीफिक्स लिस्ट जो बनाई थी इसको सीक्वेंस नंबर क्या मिलता है, 5। ओके, तो मैंने एक राउट मैप बनाया वेट के नाम से और मैंने बोला परमिट, और इसको सीक्वेंस नंबर बाय डिफॉल्ट 10 मिल जाएगा। और मैं यहां पे मैच करवा लेता हूं, मैच आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस जो प्रीफिक्स लिस्ट किसमें, सीसीएनपी में, वो मैंने यहाँ पे क्या करवा लिया, प्रीफिक्सेस मैच करवा लिया, इनको ये क्या कर देगा, राउट मैप परमिट करवा देगा। और इनके साथ में मैं क्या बोलूंगा, मैं इनके बोलूंगा इनके साथ में हो जाए सेट, क्या सेट हो जाए, वेट कितना, जो भी तुमने सेट करना है, कितना सेट कर दें, 100 कर दूं, कितना कर सकते हो, देखो आप इस वैल्यू के बीच में कुछ भी यूज कर सकते हो, मैंने बोला वेट 100 लग के चला जाए। किसी एक को परमिट बोलोगे राउट मैप में तो इम्प्लिसिट सारे बाकी क्या हो जाएंगे, डिनाई। तो मुझे एक और राउट मैप बनाना पड़ेगा, सेम राउट मैप में एक हायर सीक्वेंस नंबर से बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। और मैं कुछ नहीं मैच करवाता हूं तो मैच ऑल, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, परमिट। और मैं कुछ सेट नहीं करवा रहा हूं तो उनके साथ में कुछ सेट नहीं होगा, वेट वगैरह ना, तो बाकी प्रीफिक्स भी क्या हो जाएंगे आपके बचे हुए पहले दो, परमिट, उनके साथ में कुछ मैच नहीं करवाएगा तो वो 0 वेट से जाएगा, एग्जिट। राउटर बीजीपी 5000 में गया, जब भी नेबर 123.1.6.1 से कोई भी प्रीफिक्स रिसीव हो, एक राउट मैप यूज कर ले, ये कौन सा, वेट, जब प्रीफिक्स क्या हो रहे हो, इन आईपी बीजीपी, अभी तक तो वही वेट आ रहे हैं, दोनों पाथ से क्या आ रहा है, 0 ही आ रहे हैं सभी प्रीफिक्सेस के लिए। एक बार मुझे क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर आईपी बीजीपी एस्टिक सॉफ्ट इन आईपी बीजीपी। अब देखो 102 के लिए वेट कितना आ रहा है, R6 से, 103 के लिए वेट कितना आ रहा है, R6 से, तो भैया R6 पाथ क्या बना लिया इसने, आईपी राउट बीजीपी, इसने अपनी बीजीपी टेबल में पहले दो प्रीफिक्सेस के लिए बेस्ट बना हुआ है, किससे, R5 से, और लास्ट दोनों प्रीफिक्सेस के लिए बेस्ट बना हुआ है किससे, R6 से, राइट और नोट। तो अब ये दोनों लिंक आपके यूटिलाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ऑब्वियसली फिर वही वाला पाथ क्या हो जाएगा, अरे यहां से फिर आ ही नहीं रहा होगा प्रीफिक्स, इसको एक ही पाथ से जब प्रीफिक्स मिल रहा होगा इसी पाथ से, तो वही क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, है ना। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग वेट यूज करके क्या कर सकते हैं, पाथ को मैनिपुलेट करवा सकते हैं। बट हाँ, एक चीज मैं और आपको बता दूं, मैंने जो ये राउट मैप बनाया था वो कौन से राउटर पे बनाया था, अभी R1 पे, और कौन सी डायरेक्शन के लिए, ये जो अप्लाई किया था राउट मैप कौन सी डायरेक्शन के लिए अप्लाई किया था, फॉर इनकमिंग डायरेक्शन, डू शो हिस्ट्री, इनकमिंग डायरेक्शन के लिए अप्लाई किया था ये। क्या मैं ये राउट मैप R6 पे बना सकता था आउटगोइंग डायरेक्शन के लिए R1 की तरफ, ये देखो ये जो मैंने इन दोनों के बीच में नेबरशिप थी, R1 एंड R6 के बीच में नेबरशिप थी, IBG पे नेबरशिप,
राइट। तो मैंने क्या बोला था, जब भी प्रीफिक्स रिसीव हो किससे, R6 से, जब प्रीफिक्स क्या आ रहा हो, इन, तो वेट इंक्रीज कर दे कितना, 100। तो इंक्रीज हो गया था। मैं R6 पे नहीं बोल सकता कि जब प्रीफिक्स क्या हो रहा हो, आउट, तो वेट लगा के भेज दे कितना, 100। क्यों नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज जो वेट है वो लोकली सिग्निफिकेंट होता है। वेट कभी भी पाथ एट्रीब्यूट का पार्ट नहीं होता। अपडेट मैसेज के अंदर जो पाथ एट्रीब्यूट लग के जाते हैं उसमें कभी भी वेट की इंफॉर्मेशन ऐड होके ही नहीं जाती। क्लियर है। इसीलिए मैं इनकमिंग डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता हूं R1 पे ही वाली चीज। ओके, क्लियर है ये चीज। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता। इवन चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये वेट कभी भी इसमें लग के नहीं जाता। मैं इस वाले लिंक को ना कैप्चर करता हूं और मैं R1 पे जाके ना मैं फिर से बोलता हूं इसको, क्लियर आईपी बीजीपी एस्ट्रिक सॉफ्ट इन। ये एक राउट रिफ्रेश मैसेज भेजेगा और फिर से वो नेबर क्या करेगा, उसको अपडेट मैसेज भेजेगा। ये किसका अपडेट जा रहा है, R6 का जा रहा है ना। ये तो राउट रिफ्रेश मैसेज है। ये R6 का अपडेट मैसेज होना चाहिए। ये देखो NLRI की इंफॉर्मेशन जा रही है ना। ये मैंने क्या बताया था अपडेट मैसेज में, एक तो NLRI जा रहे होते हैं, नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन, ये सभी नेटवर्क जा रहे हैं चारों, राइट। और ये पाथ एट्रीब्यूट जा रहे हैं। पाथ एट्रीब्यूट में कहीं पे भी वेट दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है ना। लोकल प्रेफरेंस लग के जा रही है बाय डिफॉल्ट कितनी, बट वेट लग के नहीं जा रहा, राइट। समझ में आ गई ये चीज। वेट हटा दूं यहां से, राउटर बीजीपी, तो मैं यहां से जो ये राउट मैप जो मैंने कॉल करवाया था मैं ये नो कर देता हूं, तो वेट भी हट जाएगा ये इन दोनों प्रीफिक्सेस के लिए। क्लियर आईपी बीजीपी एस्ट्रिक सॉफ्ट इन, फिर से शेयर करेगा प्रीफिक्स, तो शो आईपी बीजीपी, तो इसकी बीजीपी टेबल में वापस से ये प्रीफिक्सेस लास्ट दोनों किससे बेस्ट हो गए, शो आईपी राउट बीजीपी। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दो। तो ये था वेट यूज करके हम लोग कैसे पाथ मैनिपुलेट करवा सकते हैं। क्या कमांड बताई थी मैंने आपको, एक तो कमांड बताई थी वो सभी नेबर के लिए वेट क्या कर रहा था, सॉरी सभी प्रीफिक्सेस के लिए वेट क्या कर रहा था, वो चेंज, वो क्या कमांड थी, हाँ आप सिंपली क्या बोल रहे थे, नेबर 123.1.6.1 और वेट क्या बोल दिया था मैंने, जो भी आपने वेट बोलना है, और मैंने क्या बोल दिया था, सिंपली एंटर प्रेस कर दिया था। तो ये इस नेबर से जब भी कोई प्रीफिक्स रिसीव करेगा सबके लिए वेट कितना सेट कर देगा, ये तो कमांड चलेगी। इससे क्या होगा, जितने भी प्रीफिक्सेस रिसीव होंगे इस नेबर से सभी के लिए वेट इतना कर देगा। बट आपने कोई स्पेसिफिक प्रीफिक्स के लिए वेट चेंज करना है तो हमने क्या किया था, डू शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाई थी, उसमें वो प्रीफिक्स हमने क्या करवा लिए थे, कॉल करवा लिए थे, जिनके लिए हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने उन सभी प्रीफिक्सेस को परमिट करवा दिया था जिनके लिए हमने वेट क्या करना था, इंक्रीज। डू शो राउट मैप, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, एक राउट मैप बनाया था
किस नाम से? वेट के नाम से। बोला था परमिट, उसको सीक्वेंस नंबर क्या मिला? 10। और मैंने मैच करवा लिया वहां पे वो आईपी एड्रेस जो प्रीफिक्स लिस्ट सीसीएनपी में थे। मतलब सीसीएनपी प्रीफिक्स लिस्ट में कौन थे? 102 एंड 103 आ गए थे, उसका समरी एड्रेस लिख दिया था मैंने यहाँ पे। तो वो यहाँ पे कॉल हो गए थे और इनके मैंने सेट कर दिया था क्या? वेट कितना? 100। और किसी एक को यहाँ पे आप परमिट बोल रहे हो तो राउट मैप सबको क्या कर देता है? इम्प्लिसिट डिनाई। तो एक सेम राउट मैप बनाया परमिट स्टेटमेंट से, सीक्वेंस नंबर क्या कर दिया? 20। कुछ मैच नहीं करवाया मतलब मैच ऑल, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? परमिट। कुछ मैच नहीं करवाया मतलब वो डिफॉल्ट उसी से आ जाएंगे। किससे? 0 वेट से। क्लियर? और फिर उसके बाद में इसको हमने कॉल करवा लिया था किसमें? इस राउट मैप को हमने कॉल करवा दिया था नेबर के साथ में, कि जब भी इस नेबर से कोई भी प्रीफिक्स रिसीव हो, राउट मैप यूज कर ले। कौन सा? वेट। जब प्रीफिक्स क्या हो रहे हो? इन। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो। ये था कैसे हम लोग पाथ मैनिपुलेट करवा सकते हैं विद यूजिंग वेट।